अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो और आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बनेंगे हमारे मज़ेदार से गोला कबाब। तो सबसे पहले हम जो है वो मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 गोल वाली लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून जो है वो कबाब चीनी, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसी हुई जावित्री और 2 टेबल स्पून बेसन। अगर आपको कबाब चीनी नहीं मिलती या मिलने में मुश्किल होती है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा कबाब चीनी को और बाकी के सारे आप मसाले जो है वो ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये सारे के सारे मसाले मैं पैन में डालूंगी और इनको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक इन मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू निकल कर नहीं आ जाती। ओवर कुक नहीं करना है, हल्की आंच पे भूनना है, जलाना नहीं है मसालों को। तो हल्की आंच पे हम इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक और उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे और बारीक सा पीस लेंगे। तो इन मसालों को हम पीस लेंगे और चॉपर में छोटे साइज़ की एक प्याज जो है वो डाली है, 2 मोटी वाली हरी मिर्चें, इनको हम पहले चॉप कर लेंगे क्योंकि ये कीमे के साथ नहीं हो पाएंगी। और आधा किलो बीफ का कीमा है, मशीन का पिसा हुआ, ये चला जाएगा चॉपर में। और ये फ्राई की हुई प्याज है, ब्राउन की हुई, एक छोटे साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको ब्राउन कर लिया है, तो ये ब्राउन की हुई प्याज चली जाएगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। और अभी ये जो हमने कबाब मसाला तैयार किया था ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। और 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आप अपने घर में खाते हैं उस हिसाब से इसमें डालें। और इसमें 2 टेबल स्पून मैं दही डालूंगी। अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, लेकिन 1 टेबल स्पून मैंने बाद में डाला था, तो 2 टेबल स्पून दही जाएगा। क्योंकि मेरे पास कच्चा पपीता नहीं है, मैं उसकी जगह दही डाल रही हूँ। आपको अगर कच्चा पपीता मिल जाता है तो 1 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ कच्चा पपीता इसमें डालें। उसके बाद हम सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और कीमे को बारीक सा पीस लेंगे। तो ये देखें कीमा हमारा बिल्कुल जो है वो बारीक सा पिस चुका है। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा कीमा लूँगी और उसके बाद जो है हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा आसान मेथड है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो बच्चियाँ अभी नया नया सीख रही हैं उनके लिए ये मेथड बहुत आसान है। तो इस तरह से हम कबाब की शेप दे देंगे। थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा है क्योंकि हम जब फ्राई करेंगे तो इनका साइज़ वैसे भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखिएगा। और एक और मैं आपके सामने जल्दी जल्दी बना देती हूँ। बस हथेली की मदद से इसको शेप में लाना है और आराम से थोड़ा सा जो है लंबाई की शेप में ले आएँ। आप चाहें तो सीख पे लगा कर भी शेप दे सकते हैं कबाब की, लेकिन ये थोड़ा सा आसान मेथड है। तो ये आराम से हो भी जाएगा। जो नई बच्चियां हैं उनके लिए हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद इसको आधा घंटा फ्रिज में रख दें, सारे कबाब जब बन जाएं, और आधे घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें आधे घंटे के बाद मैंने इनको निकाल लिया है और अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। आँच हल्की रखिएगा, हल्की आँच पे 3 से 4 मिनट एक साइड पे हम इसको पकने देंगे। नीचे से अच्छा सा कलर आ जाएगा ब्राउन, तो उसके बाद हम इसकी जो है साइड चेंज करेंगे। गोल्डन ब्राउन जब कलर आ जाएगा इस पर बहुत अच्छा सा। जल्दबाजी नहीं करनी है, कीमा कच्चा है और ज़ाहिर है कबाब का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें अंदर तक कीमे को पकाना है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे इनको पकते हुए हो गए हैं और कलर आना अब स्टार्ट हो गया है। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, हल्की आंच पे इसको कलर आने देना है और उसके बाद साइड चेंज करनी है।
देखें इस तरह से बस सारे के सारे कबाब की साइड चेंज कर लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब 3 से 4 मिनट हम दूसरी साइड पे भी इसको कलर आने देंगे, हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी। और ये देखें हल्की आंच पे इतना ज़बरदस्त कलर जो है वो कबाब पे आना स्टार्ट हो गया है। कबाब हमारे तकरीबन तैयार हैं। हल्का सा थोड़ा सा और मज़ीद हम इन पर कलर आने देंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ओवर कुक भी नहीं करना है कि ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएं और खाने में मज़ा ही ना आए, तो अंदर तक जो है वो जूसेस जो हैं इसके बाकी रहें। तो ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम कोयले का मैं जो है स्मोक दूंगी ताकि कोयले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। कोयला डाला, ऑयल डाला, ऊपर से कवर कर दिया। इसको छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए ताकि इसमें अच्छा सा स्मोक आ जाए। और ये देखें बस आ गया हमारा मज़ेदार सा जो है वो कबाब में स्मोक, और कबाब जो है हमारे तैयार हैं, गोला कबाब। मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाली थी और जो है वो प्याज भी थोड़ा सा डाला था, उसमें भी जो है वो बहुत अच्छा सा स्मोक आ गया कोयले का। और ये देखें हो गए हमारे। मैंने कच्चा पपीता नहीं डाला, लेकिन दही से भी इतने ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट बने हैं क्योंकि मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। दही जो है वो जो है बहुत अच्छा गलाने का काम करती है। अगर आपको भी कच्चा पपीता नहीं मिलता तो आप दही डालें मेरी तरह इस तरह से। अगर कच्चा पपीता आपको मिल जाता है तो 1 टेबल स्पून पिसा हुआ आप इसमें कच्चा पपीता डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार से गोला कबाब ज़रूर बनाइएगा। कोई बात समझ ना आए तो पूछिएगा, इंशाल्लाह दोबारा से रिपीट कर दूँगी। जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें। अपना बहुत